मैं आपको शनि देव के व्रत की पूरी कथा विस्तार से बताता हूँ। इस कथा को राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कथा के नाम से जाना जाता है और ये शनिवार व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथा का आरंभ। नवग्रहों में श्रेष्ठ कौन? पौराणिक काल में नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में ये बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो सभी ग्रहों ने इस समस्या का समाधान राजा विक्रमादित्य से करवाने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। नवग्रहों के राजा के पास पहुंचने पर उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा ने एक बड़ा हॉल बनवाया और वहां अलग अलग धातुओं के 9 सिंहासन रखे। सोने का सिंहासन सूर्य देव के लिए, चांदी का सिंहासन चंद्र देव के लिए, कांसे का सिंहासन मंगल देव के लिए, पीतल का सिंहासन बुध देव के लिए, पुखराज का सिंहासन गुरुदेव के लिए, हीरे का सिंहासन शुक्र देव के लिए, लोहे का सिंहासन शनि देव के लिए, शीशे का सिंहासन राहु देव के लिए, काले पत्थर का सिंहासन केतु देव के लिए। सभी ग्रहों को उनके सिंहासन पर बैठाकर राजा ने कहा, जो धातु सबसे श्रेष्ठ है वो ग्रह भी सबसे श्रेष्ठ है। लोहा सबसे आखिर में था, इसलिए शनि देव को लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है। शनि देव ने क्रोधित होकर राजा से कहा, तुमने धातुओं के हिसाब से हमारा मूल्यांकन किया है। याद रखना, तुम पर मेरी दशा का प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण तुम्हें बहुत कष्ट भोगने होंगे। मैंने भगवान राम को भी वनवास भेजा था और रावण का सर्वनाश किया था। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने जो उचित समझा वही किया है, जो होगा देखा जाएगा। शनि देव ने राजा को श्राप दिया और अपनी दशा का प्रभाव शुरू कर दिया। सबसे पहले राजा के घोड़े गायब हो गए। राजा उन्हें खोजने के लिए जंगल में गए, जहां उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा को धोखे से अपना सेवक बना लिया और उन्हें अपने साथ दूर देश ले गया। उस देश में राजा विक्रमादित्य ने एक राजकुमारी के महल में काम करना शुरू किया। एक दिन अचानक एक तोता राजकुमारी की हीरे की माला लेकर उड़ गया। राजा पर चोरी का आरोप लगा और उन्हें निर्दोष होने के बावजूद सजा मिली। उनके हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। अपाहिज और बेसहारा होकर राजा विक्रमादित्य को खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ी। कई दिनों तक वे इसी तरह कष्ट सहते रहे। एक दिन उन्हें एक तेल बेचने वाला मिला, जिसने उन्हें दया करके अपने घर में शरण दी और तेल पेरने का काम दिया। राजा के ऊपर शनि की दशा का प्रभाव इतना था कि जब भी वे तेली का बैलगाड़ा लेकर जाते तो वो बार बार टूट जाता था। तेली को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया। शनि देव की कृपा, राजा को मिली क्षमा। राजा विक्रमादित्य ने सभी मुसीबतों को सहते हुए भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे हर शनिवार को व्रत रखते थे और शनि देव की पूजा करते थे। एक दिन वे तेली के घर में भजन गा रहे थे। उनके भजन सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उनके गायन की चर्चा चारों तरफ फैल गई। एक दिन उसी देश के राजा ने उनकी मधुर आवाज सुनी और उन्हें अपने महल में बुलाया। महल में राजा विक्रमादित्य ने एक सुंदर भजन गाया, जिससे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय रानी ने राजा के बारे में सारी कहानी बताई कि कैसे उन पर झूठा आरोप लगा था। राजा विक्रमादित्य ने भी अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई। ये सब सुनकर शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे राजा, तुमने अपनी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा नहीं छोड़ी। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मेरी दशा में भी मेरा अपमान नहीं किया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर वापस जोड़ दिए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य, धन और सम्मान लौटा दिया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से अपने राज्य में लौटकर न्यायपूर्ण शासन किया। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि शनि देव न्याय के देवता हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो लोग घमंड करते हैं या दूसरों का अपमान करते हैं, उन्हें वे दंड देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं, धैर्य रखते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उन पर वे अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। इसलिए शनिवार का व्रत करने वाले भक्तों को इस कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए, ताकि वे शनि देव के क्रोध से बच सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नारायणी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नारायणी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए।